Hello students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to talk about genre of the poem ode. Before moving to the topic, let me introduce my online courses. Contact for RPSC, NET JRF and CUET and other state PSC contact us. I will respond you soon. Okay? Ode. ओड है जो एक लॉन्ग लिरिक पोएम है। ओड है जो एक लॉन्ग लिरिक पोएम है और ओड है जो कोई भी है जो पोएम है किसी भी जॉनरा के अंदर लिखी जाती है तो उसकी कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन स्पेसिफिक है जो कैरेक्टरिस्टिक होती है। जैसे कि ओड की कैरेक्टरिस्टिक है वो ओड है जो हमेशा लिखी जाती है किसी को एड्रेस ओड के अंदर है जो किसी को या समवन और समथिंग को है जो हम एड्रेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ द ओड टू वेस्ट विंड। पीबी शैली की एक पोएम है, वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ पीबी शैली, ओड टू वेस्ट विंड। जब हम ओड टू वेस्ट विंड पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम देखते हैं कि पीबी शैली ने है जो वेस्ट विंड को है जो ग्लोरीफाई किया है और वेस्ट विंड को है जो एड्रेस किया है, वेस्ट विंड को ग्लोरीफाई करके बताता है, वेस्ट विंड की कैरेक्टरिस्टिक बताता है। यह जो ओड के है जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। एंड नेक्स्ट वन इज अ लॉन्ग लिरिक पोएम दैट इज सीरियस इन सब्जेक्ट एंड ट्रीटमेंट। और ये जो ओड है जो एक लॉन्ग लिरिक पोएम होती है वो है जो किसी सब्जेक्ट मैटर पर है जो सीरियस होती है और किसी ट्रीटमेंट पर। और ये जो ओड की स्टाइल होती है वो एलिवेटेड होती है, हायर ग्रैंड स्टाइल होती है। ये जो ओड है जो ग्रैंड स्टाइल के अंदर है जो लिखी जाती है। ओड का है जो स्टेंजाइक स्ट्रक्चर और स्टेंजाइक पैटर्न है जो वो इलोबरेट है जो करता है। उसके अंदर जो स्टेंजा के अंदर है जो और ज्यादा मोर इंफॉर्मेशन मोर डिटेल्स है जो स्टेंजा के अंदर है जो हमें देखने को मिलती है। एंड वी विल टॉक अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ ओड। पिंडारिक ओड या फिर रेगुलर ओड भी इसी को बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर ओड एंड इरेगुलर ओड या फिर कवेलियन ओड। और है जो नेक्स्ट वन द लास्ट वन इज द होरेशियन ओड। ओके, जो है हम थ्री टाइप्स ऑफ ओड की है जो इस वीडियो के अंदर है जो बात करेंगे। द फर्स्ट वन इज पिंडारिक ओड एंड ऑल्सो कॉल्ड रेगुलर ओड। रेगुलर ओड का मतलब होता है कि इसके अंदर है जो स्टेंजाइक पैटर्न है वो सेम ही होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रोफी के अंदर है जो एक स्टेंजा के अंदर है जो 9 लाइन्स अगर यूज है। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेंजा अगर स्ट्रोफी के अंदर फर्स्ट स्टेंजा स्ट्रोफी के अंदर अगर 9 लाइन्स यूज हुई है तो है जो आगे हमें जो वापस से जो स्ट्रोफी की फर्स्ट स्टेंजा की बात करेंगे तो सेम लाइन ही उसके अंदर है जो यूज होगी। इसको बोलते हैं रेगुलर ओड। रेगुलर ओड मतलब रेगुलर है जो हमें स्टेंजा है जो रेगुलर देखने को मिलते हैं, स्टेंजा एक पैटर्न है जो रेगुलर है जो फॉलो होती है। ओके, पिंडारिक ओड या फिर रेगुलर ओड। पिंडारिक ओड इज स्टेब्लिश्ड बाय ग्रीक पोएट पिंडार। पिंडारिक ओड है जो स्टेब्लिश की गई थी किसके द्वारा? पिंडारिक ग्रीक पोएट एक पिंडार थे उसके द्वारा। ओड्स वर मॉडल्ड ऑन द सॉन्ग बाय चोरस इन ग्रीक ड्रामा। ओड है जो कॉपी किए गए थे। पिंडार ने है जो ये ओड कॉपी की थी एक सॉन्ग से। चोरस नाम का एक सॉन्ग था ग्रीक ड्रामा के अंदर, उससे है जो कॉपी किया गया था। अब है जो हम देखते हैं स्ट्रोफी एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड के बारे में। ये एक चोरस नाम का एक सॉन्ग था। जब है जो सिंगर है जो एक सॉन्ग गाता था चोरस नाम का था, चोरस है जो सॉन्ग गाता था तो वो कभी वो है जो लेफ्ट की तरफ मूव करता था। अगर वो लेफ्ट की तरफ मूव करता लेफ्ट की तरफ चलता था लेफ्ट की तरफ अगर मूव करता था तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रोफी। और है जो राइट की तरफ मूव करता था उसको बोलते हैं हम एंटी स्ट्रोफी। और वो है जो सिंगर सॉन्ग गाने के टाइम पे है जो स्टैंड एक ही जगह पे खड़ा रहता था तो उसको बोलते हैं इपोड। ओके, जब वो है जो
सिंगर, ये है जो ये ओड है जो कॉपी किए गए थे या फिर मॉडल्ड ऑन द सॉन्ग्स, सॉन्ग के ऊपर। एक ग्रीक ड्रामा के अंदर एक सॉन्ग गाया जाता था चोरस, उसकी उससे है जो लिया गया है, उससे है जो इमिटेट किया गया है इस पिंडारिक ओड को। इसमें जो जब सिंगर है जो कभी वो लेफ्ट की तरफ जाता था, कभी तक मुंह मुंह है जो लेफ्ट की तरफ करता था, कभी है जो राइट की तरफ मूव करता था, और कभी कभी है जो स्टैंडिंग स्टिल, एक ही प्लेस पे, एक ही जगह पे वो है जो खड़ा रहता था। जब वो है जो लेफ्ट की तरफ मूव करता था तो उसको बोलते हैं स्ट्रोफी। अगर वो राइट की तरफ मूव करता था तो उसको बोलते हैं एंटी स्ट्रोफी। और है जो एक एक प्लेस पे है जो वो खड़ा रहता था उसको बोलते हैं स्टैंडिंग, उसको बोलते हैं इपोड। ओके। एंड पिंडारिक ओड को सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर, इंग्लिश में है जो इंग्लैंड के अंदर है जो इंट्रोड्यूस किया था वो थे बेन जॉनसन की है जो ओड है जो सबसे पहले है जो इंग्लैंड के अंदर इंट्रोड्यूस किया था। टू द इमोर्टल मेमोरी एंड फ्रेंडशिप ऑफ दैट नोबल पेयर सर लुकस कैरी एंड सर एच मॉरिसन। ओके। ये है जो बेन जॉनसन की ओड का है जो नाम है। आई होप यू बस रिमेंबर द पॉइंट। एंड द नेक्स्ट वन इज थॉमस ग्रे की है जो वेरी फेमस पोएम द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी एंड द बार्ड द हिम टू एडवर्सिटी। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ पिंडारिक ओड्स। ये सब एग्जाम्पल्स है जो आपको है जो अपने नोट्स के अंदर है जो ऐड करने हैं। ओके। एंड कॉलरिज की ओड है जो वो है डिजेक्शन एंड ओड। और बायरन की है जो पिंडारिक ओड है वो ओड टू नेपोलियन बोनापार्ट। आई होप यू हैव गॉट द आइडिया। एंड द नेक्स्ट वन इज इरेगुलर ओड और कवेलियन ओड। इरेगुलर ओड का मतलब होता है कि इसके अंदर जैसे हमें जो पिंडारिक ओड के अंदर हमने देखा था कि स्ट्रोफी, एंटीस्ट्रोफी एंड इपोड के बारे में है जो हमने पढ़ा था, और उसके अंदर देखा था कि सेम स्ट्रक्चर है जो नेक्स्ट स्टेंजा में भी सेम ही लाइन से जो फॉलो होगी, लेकिन इसके अंदर है जो कुछ भी नहीं। अगर फर्स्ट स्टेंजा के अंदर है जो फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेंजा के अंदर अगर 11 लाइन्स आ रही है तो कोई भी जरूरी नहीं है, कोई भी है जो नेसेसरी नहीं है कि सेकंड स्टेंजा के अंदर भी है जो सेम ही पैटर्न फॉलो हो। ओके। इरेगुलर ओड को इंट्रोड्यूस किया था अब्राहम काउली ने। इंग्लिश के अंदर है जो इरेगुलर ओड को है जो इंट्रोड्यूस किया था अब्राहम काउली ने। रिमेंबर द पॉइंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द इरेगुलर ओड। एंड वेरिंग द लेंथ ऑफ स्टेंजा एंड राइम स्कीम, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसमें लेंथ की स्टेंजा उसके ऊपर है जो डिपेंड करेगा, उस पर है जो वेरी करेगा। अब्राहम काउली की पोएम है, सॉरी अब्राहम काउली की ओड है 15 पिंडारिक ऑफ ओड्स रिटन इन 16 पब्लिश्ड इन 1650। जो है जो अब्राहम काउली की है जो ओड है वो है जो 15 पिंडारिक ओड्स। इसका है जो नाम है जो पिंडारिक ओड है, लेकिन ये आती है जो, लेकिन ये इरेगुलर ओड के अंडर में आती है, इरेगुलर ओड के फॉर्म में है जो लिखी गई है। रिमेंबर द पॉइंट, कंफ्यूज मत होना। और वर्ड्सवर्थ की है जो ओड है इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी पब्लिश्ड इन एडी नोट 7। और ड्राइडन की ओड है जो ए सॉन्ग फॉर सेंट सेसिलियस डे। ये है जो ओड है जो मैंने ऑलरेडी है जो एक वीडियो के अंदर कवर कर रखी है, आप जो वीडियो देख लेना। एंड जॉन मिल्टन की है जो ओड रहती है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ये सब ओड मैं एक किसी अलग वीडियो के अंदर है जो कवर करूंगा। और जो कीट्स की, जॉन कीट्स की है जो पोएम है जो हमारी इरेगुलर ओड्स है जो रहती है, कीट्स ने है जो 6 ओड्स लिखी थी और ये 1819 के अंदर लिखी थी। और ये ओड्स है जो बहुत ही फेमस ओड्स है। ओके। और इरेगुलर ओड के अंदर है जो जॉन कीट्स की आती है ओड टू साइक, ओड ऑन ग्रीसियन। एंड पीबी शैली की है जो मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, पीबी शैली की सबसे फेमस ओड है ओड टू वेस्ट विंड। रिमेंबर द नेम ओड टू द वेस्ट विंड। क्योंकि ये जो इंग्लिश के अंदर रोमांटिक एज के अंदर है जो ओड टू द वेस्ट विंड बहुत ही फेमस एग्जांपल है, बहुत ही है जो फेमस है जो मानी जाती है इस ओड को। और है जो एलन टेट की ओड है जो रहती है ओड टू द कन्फेडरेट
Confederate dead. Okay, and Wallace Stevens की ओड है जो द आइडिया ऑफ द ऑर्डर एट द की वेस्ट। ये जो भी मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं ये सब है जो आप जो याद कर देना। यू मस्ट रिमेंबर द दीज एग्जांपल्स ऑफ द ऑड, इरेगुलर और पिंडारिक ऑड, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है जो मोस्टली टाइम मैंने देखा यहीं से है जो बनता है। एंड द लास्ट वन इज द होरेशियन ओड। होरेशियन ओड है जो इमिटेट की गई थी, मॉडल्ड ऑन द रोमन होरेस। रोमन पोएट थे, उनका नाम था होरेस, उनसे है जो इमिटेट की गई है और उनसे मॉडल किया गया था। होमोस्ट्रोफिक। होमोस्ट्रोफिक का मतलब होता है कि एक सिंगल रिपीटेड स्टेंजा, जैसे हमने जो रेगुलर ओड के अंदर है जो देखा था, वैसे ही है जो होरेशियन ओड के अंदर भी है जो एक सिंगल रिपीटेड स्टेंजा का है जो यूज होता है। एक है जो फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट स्टेंजा के अंदर है जो 11 लाइन्स है, तो सेकंड स्टेंजा के अंदर भी है जो मोस्टली टाइम में जो 11 लाइन सीरीज है 11 लाइन्स के अंदर ही लिखा जाएगा। और ये जो होरेशियन ओड है वो पिंडारिक ओड से शॉर्ट होती है। पिंडारिक ओड तो है जो लॉन्ग होती है, थोड़ी लंबी होती है, लेकिन है जो एज कंपेरिजन टू पिंडारिक ओड, होरेशियन ओड है जो हमारी क्या होती है, शॉर्ट होती है, शॉर्टर देन द पिंडारिक ओड। और है जो अब होरेशियन ओड के है जो एग्जांपल्स देख लेते हैं। एंड्रू मार्वल की एक ओड है, वेरी फेमस ओड, एन ओरेशियन ओड अपॉन क्रोमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। ये जो एंड्रू मार्वल की है जो बहुत ही फेमस ओड है। ओके, एंड जॉन किट्स की, जैसे मैंने आपको बताया कि जॉन किट्स ने 6 ओड्स है जो लिखी है 1819 के अंदर है जो लिखी है, और इसकी है जो ये 6 ओड्स बहुत ही फेमस है, बहुत ही फेमस ओड्स है जॉन किट्स की। जॉन कीट्स की टू ऑटम, और टू नाइटिंगेल, और टू मेलैंकली, ये है जो एग्जांपल्स है वो होरेशियन ओड्स के है जो एग्जांपल है। आई होप आप जो होरेशियन ओड्स के एग्जांपल्स, इरेगुलर ओड्स, पिंडारिक ओड्स, इन सारों के एग्जांपल्स है जो याद कर लेना, क्योंकि है जो मैंने बहुत से टाइम देखे कि ज्यादातर क्वेश्चन है जो यहीं से है जो बनते हैं। अब देखते हैं डब्ल्यू एच ओडेन। डब्ल्यू एच ओडेन की एक ओड है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स। डब्ल्यू बी ईट्स की है जो सॉरी डब्ल्यू एच ओडेन की है जो ओड है इन मेमोरी ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स। डब्ल्यू बी ईट्स की डब्ल्यू बी ईट्स की मौन, डब्ल्यू बी ईट्स को है जो याद करते हुए ये पोएम है, ये ओड है जो डब्ल्यू एच ओडेन ने है जो लिखी थी। और ये जो एक ओड और भी लिखी थी, इन प्रेज ऑफ लाइमस्टोन, इन प्रेज ऑफ लाइमस्टोन। अरे जो मैंने कीट्स का एक एग्जांपल है जो यहाँ पे वो सॉरी एक और भी लिख दिया है, ऑर्स ऑन मेलैंकली, और मैंने पहले भी है जो एग्जांपल से जो लिख दिया है। अब सो कॉलिंस की भी है जो बहुत फेमस रोमांटिक एज के अंदर कॉलिंस की ओड भी जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे फॉर एग्जांपल ओड टू इवनिंग, ओड टू सिंप्लिसिटी, ये दो ओड्स है, ये कॉलिंस की है जो ओड्स है, ओड टू इवनिंग एंड ओड टू सिंप्लिसिटी, ये होरेशियन ओड का फेमस एग्जांपल है। और है जो मैंने एक एग्जांपल और भी लिखा है, अदर एग्जांपल ऑफ ओड्स, टेनिसन, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने भी है जो एक ओड लिखी थी, ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक ऑफ वेलिंगस्टन। okay these are the examples of Horatian ode. I hope you have got the idea of the poem. ये जो ओड्स है जो मैंने लिखी है आप जो सारी की सारी है जो याद कर लेना। ओके, थैंक यू।